समाज में वो गलती स्वीकार कर लेगी तो उसमें हम लोग पैर धुलवाते हैं, मतलब कठौती में पानी रख के उसी पानी से नहवाएंगे। गलती स्वीकार करेगा और उसमें हम लोग समाज से दंड लेते हैं, जो भी बकरा और जो पूर्वज लोग बनाए हैं उसके हिसाब से फिर हम लोग उस दिन से समाज में उसको ले लेंगे। एक तरफ समाज में महिला को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती है, महिला सुरक्षा को लेकर के तमाम चर्चा योजनाएं बनाई जाती है, वुमेन्स डे मनाया जाता है, तो दूसरी तरफ ऐसी घटना घट जाती है जो दिल को दहला देने वाली होती है। पीड़िता के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गया था और रिपोर्ट वहां दर्ज होने के बाद यहाँ गांव में सामाजिक बैठक हुआ था। इसके बाद वहाँ पूछे कि क्यों गए थे तुम, जब बोला गया था कि थाने में नहीं जाना है, जो भी करना है यहीं पे होगा, समस्या का समाधान यहीं पे हो जाएगा, तो तुम क्यों गए थे, अपना रिपोर्ट वापस करवाओ, अन्यथा तुम्हें समाज से 12 साल के लिए बहिष्कृत किया जाएगा। वुमेन्स डे मनाइए, अच्छी बात है, लेकिन एक रेप पीड़िता को ही अपने ही समाज का फिर से दंश झेलना पड़ रहा है। साहब 12-12 साल के लिए रेप पीड़िता सहित पूरे परिवार को समाज से अलग थलग कर दिया है। सोचिए, पेट में जो बच्चा पल रहा है किसका बच्चा है, और हकीकत में जब तक नहीं बताएगी मतलब सोच के आप दहल जाएंगे कि जो पीड़िता है उन्हें ही समाज के लोग ने समाज से, रिश्ते नाते से अलग थलग कर दिया है। सोचिए जरा, पूरा मामला आपके सामने है। नमस्कार। समाज से निकाले गए, मेरे को थाना पे रिपोर्ट लिखवाया गया था। तो कौन कौन निकलवाए हैं? जवाहिर। एक बड़ा सवाल खड़ा करता है साहब, सवाल उस मानसिकता पर खड़ा हो रही है जहां अक्सर पीड़िता को ही अपराधी मान लिया जाता है। सोचिए, ऐसी एक घटना है, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना, ये छत्तीसगढ़ बलरामपुर से है। दरअसल बलरामपुर जिला में वाड्रप नगर में एक ऐसी घटना घट गई जिसमें जो पीड़िता है उसे भी समाज का दंश झेलना पड़ा है, और वो भी 1 साल 2 साल नहीं, पूरे 12 सालों तक के लिए। सोचिए, कहानी ऐसी है कि एक लड़का और लड़की आपस में प्यार होता है, समय बीतता है, जीने खाने की साथ साथ कसमें खाई जाती है, लेकिन लड़की जब गर्भवती होती है, लड़का को पता चलता है, लड़की उन्हें बताती है, लड़का हाँ हाँ बोल के बाद में टाल देता है, शादी करने से साफ मना कर देता है। अगर कई जानकारी कथित तौर पे हम माने तो 5 से 7 माह की गर्भवती है। उस लड़की ने जब फाइनली उन लड़के से जाके बताया, साझा करी अपनी पीड़ा, तो लड़के ने एक लाइन से मना कर दिया। अब उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं था। लड़की पीड़िता और उनके परिवार वाले सीधे थाने में जाके शिकायत दर्ज करी। फिर क्या था, शिकायत दर्ज होते ही समाज में बैठक, और बैठक में हिटलर तानाशाही एक ऐसी सजा आदेशित हुआ है। पीड़िता को और उनके परिवारजनों को कहा गया है कि 12 साल तक समाज से अलग थलग रहेंगे, रिश्ते नाते से दूर रहेंगे, कोई भी सामाजिक कार्यक्रम में, धार्मिक कार्यक्रम में, तमाम कार्यक्रम जो होंगे उसमें आना जाना पूर्णतः प्रतिबंधित। और बड़ी बातें, ध्यान से सुनिए, और बड़ी बातें, अगर उन्हें अपनी गलती स्वीकार करती है, वो सरपंच कह रहे हैं मां का, अगर वो अपनी गलती स्वीकारती है, बकरा भात खिलाते हैं वो लोग, दारू पिलाते हैं, और इससे बड़ी बात कि पूरे गांव वाले की पैर धोकर उसी जल से स्नान करेंगे, गलती स्वीकार करेंगे तो समाज से जोड़ दिया जाएगा, वापिस बुला लिया जाएगा। ये सरपंच जवाहर साहब है, वो क्या कहते सुनिए। हम लोग समाज में उसको बहिष्कार किया, समाज में उसके पास आना जाना ना, उसको नर न्योता हम लोग समाज के तौर से बैठक करके निर्णय लिया गया है। समाज में वो गलती स्वीकार कर लेगी तो उसमें हम लोग पैर धुलवाते हैं, मतलब कठौती में पानी रख के उसी पानी से नहवाएंगे। गलती स्वीकार करेगा और उसमें हम लोग समाज से दंड लेते हैं, जो भी बकरा और जो पूर्वज लोग बनाए हैं उसके हिसाब से फिर हम लोग उस दिन से समाज में उसको ले लेंगे। अब सोचिए, बताइए, मतलब वो स्वीकार ले, क्या स्वीकारेगी भाई? पीड़ित तो है, स्वीकार कर रही है ना, क्या स्वीकारेगी वो? क्या स्वीकार करने की बातें हैं? माने
कितना स्वीकार करें, वो पीड़ित तो है ही है। परिवार वालों को 10 साल के लिए आपने तुगलकी फरमान संभालने वाली ऐसी बातें कर दी जिससे और मानसिक पीड़िता को और पीड़ित कर रहे हो। इतना दंश अच्छी बात नहीं साहब। बलरामपुर छत्तीसगढ़ में घटना घट रही है, सोचिए जरा। पीड़िता को और पीड़ित करो, समाज से अलग थलग कर दो ताकि कोई रास्ता ना बचे और माई बाप हुजूर साहब कहते हुए सरपंच महोदय की चरण पकड़ ले और फिर जो डिमांड है पैर धो करके स्नान करने का, ये करें तब वो समाज से मिलेगा। सोचिए, ये मामला सामान्य नहीं है, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है और उस मानसिकता के लिए तो बड़ी सवाल है जो आज भी सोचते हैं ऐसे पीड़िता ही अपराधी है। क्या कहें उनके लिए, दया की पात्र। साहब, मामला जब एसडीएम साहब तक पहुंचे तो उन्होंने कहा है कि बुला करके समझाया जाए। क्या कह रहे हैं आप सुनिएगा, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि क्या पीड़िता को न्याय मिलेगी, क्या दबाव डाला जा रहा है? भाई, जिसने गलत करा है उनके साथ कानूनी कार्रवाई होगी, उन्हें सजा मिलेगा, जो है सही गलत जांच का विषय है वो। लेकिन समाज को पीड़ित है, गर्भवती है, बता रही है, तो उनके साथ खड़े होना चाहिए, उन्हें न्याय दिलाना चाहिए, उसे अपनाना चाहिए, हिम्मत बांधना चाहिए, बल्कि उल्टा पीड़ित को, मैंने कहा ना, और पीड़ित महसूस कराइए। साहब, आज के समय में भी आप वुमेन्स डे मनाइए, सुरक्षा, महिला सुरक्षा पर बड़ी बड़ी बातें करिए, लेकिन धरातल की सच्चाई ये घटना है। जी हां, इस विषय में आप क्या सोचते हैं? आपका विचार सादर आमंत्रित है। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा, अपना विचार जरूर लिखिएगा। मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। राम राम, जय जोहार।